आज करवा पुजो ये करवा घट सजाচ্ছে दीदी ये घट सजानो हो गेছে এবার दीदी पुजो करবে ভিডিওটা পুরো দেখতে থাকুন ভালো লাগবে। আজকে করবা চক এই দিদির বাড়ি এসেছি এই যে করবা চকের পুজো হচ্ছে। দিদি ঘটিতে কি কি আছে? ঘটে আছে নারকেলের লাড্ডু, পিঠে লাড্ডু, 4 পিস চৌত আছে তো 4 পিস করে আর চিড়ে আর বাতাসা। এই বাটিতে আছে চাল, আতপ চাল, ফুল মালা একটু দিয়ে। আর এটা কি কাশফুল? হ্যাঁ। এদিকে প্রদীপটা জ্বালবো। आज करवा चौके पुजो होच्छे घट काशफुल मोबाइले करवा चौकेर व्रत कथा शुरू हलो देखते थाकुन भालो लागबे पुरो भिडियोटा देखुन। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा जोरे होले भोलेनाथ है यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह भी है कि उनको 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर दिन चाहिए। यदि गणेश जी नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता करके किया यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको बार बनाकर बैठा कि आप घर पर ध्यान रखें, आपके चेहरे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। करना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ पर आ पहुँचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चलती तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और उन्हें का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा आप अपनी मूषक सेना को आगे भेजते उन्हें रास्ता खोल देंगे जिससे उनके वाहन धरती में धस जाएंगे, तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पूरी कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए थे परंतु वे टूट फूट गए थे। उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि देवताओं आपने सबसे पहले गणेश जी को नहीं मनाया होगा, न ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी सबसे पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चलती और विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसा कार्य सारियो ऐसा कार्य सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की
जय। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं चौथ माता की कहानी। एक समय की बात है, एक सेठ और सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बेटे की बहू भी थी। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया, क्या खाया। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया, आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो कोई तो बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हमने सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, अपन जो खा रहे हैं वह तो बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि माँ, मैं तो एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। तो माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया भी नहीं खुटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का अब दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर ना जाऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। अब जल्दी से पड़ोसन के घर से आग लाकर चूल्हे में रख देती हूँ। ऐसा विचार करके पड़ोसन के घर गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत कर पूजा कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। अब बहू ने पड़ोसन से पूछ लिया, आप ये व्रत क्यों करती हो, इससे क्या फल मिलता है। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना पूरी हो। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा, तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बना के बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की। गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा हुआ था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम सत्यपूर्वक कह कर जाओ तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने के बाद उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत ही चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की सातों पेड़ियां धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा, सातवीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भर कर रख दिया। इस प्रकार वह सातों पेड़ियां सजाकर बैठ गई। आधी रात हुई तो नाग आकर पेड़ी पर चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लोटपोट हुआ और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया पर वचनों से बंद कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार सातों पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर, कमरे में जाने ही वाला था। चौथ माता ने विचार किया, मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी, चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया,
जोत माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया, ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर जो कुछ भी देखा बहुत ही घबरा गई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा आज तो धर्म कर्म ही यादें आ गई, जो भगवान गणेश जी और जोत माता बनाएंगे फिर कोई लगाएगा कैसे? जोत माता आपने जैसी काट के बेटे बहू की रक्षा की वैसी सबकी करना। कहानी कहते कहानी सुनते हुकार भरते सबकी रक्षा करना। बोलो जोत माता की जय। आइए सुनते हैं करवा चौथ माता की आरती। ओम जय करवा मैया माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी मैया, तुम हो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती मैया, जो नारी व्रत करती दीर्घायु पति होवे, दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, तुम्हारा व्रत करे सुख संपत्ति पावे मैया, सुख संपत्ति पावे। गणपति जी बड़े दयालु, गणपति जी बड़े दयालु, विघ्न सभी नासे। ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे हम अभी वाले फोन में एकदम क्लेम किए हैं। अबे बहुत बड़ा आएगा। सुख पावे। ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया, 500 मीटर होता है तब 600 मीटर होता है, पहुंचेंगे 600 मीटर से उतारा, 500 में 580 मीटर में अगर नहीं करेगा पूरा वही देखने हम गरीब है। ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया, बोलो करवा माता की जय हो। ओम गणेशाय नमः। ऐसी एक्टिंग अब एक तो हम बोले মোবাইলে করবা চকের ব্রত কথা শেষ হলো, দেখতে থাকুন। এখন আরতি হচ্ছে, এই যে দিদি আরতি করছেন, আরতি হচ্ছে।
এখন চাঁদের অপেক্ষা। কাকুকে ডাকবেন না? চাঁদকে নিয়ে এদিক থেকে তোলো। এই তো এই হুম হুম চাঁদকে নিয়ে তোলো। টাওয়ারে এদিকে বোঝা যাচ্ছে না। এবার বোঝা যাচ্ছে। চাঁদকে দেখে প্রণাম করছে। আগরবাতি দেখো এইখানে ছিল, জানো? হুম। ওইখানে খুঁজছিলাম, এইখানে ওইখানে রেখেছি। নিচে থেকে দেবো। বিয়ের আছে, হয়ে গেছে। लगी हुई है, मतलब एकदम अजीब बहुत खौफनाक मंजर था वो। फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा है तो बताइए। कहा तो मैं बहुत नहीं प्रक्रिया हुआ थी, तो फिर कह रहे बात का है ना, या तो अभी जमीन हमारी सेक्टर पर भी नाम लिखते, और या तो 5 करोड़ में जानकारी आकाश कारिया और अली हो जाए। योगी राज में अली अहमद की गुंडागर्दी पर ब्रेक लग गई, लेकिन उसकी साजिशें नहीं थम रही। सूत्रों का दावा है कि जेल में बंद अली अहमद ने कुछ दिन पहले किसी खास गुर्गे से मुलाकात की, जिसके बाद प्रयागराज पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। पुलिस सूत्रों की माने तो ये शख्स या तो शाहिद था या जैनब का मैसेज लेकर आया, जिसके बाद बैरक की तलाशी हुई तो अली की बैरक ने कुछ भी संदेश नहीं मिला। ये मुलाकात किस सिलसिले में हुई है, ये तो बात कोई जरूरी नहीं उसने जो कहते हैं वो सत्य हो, अपने जानने के लिए और सत्य बात भी कह सकते हैं, लेकिन उसके कथन में कितनी सच्चाई এই তো बैंक द्वारा अर्जित की गई संपत्ति का कब्जा किसको मिलेगा, कौन लेगा, ये सब উপোস ভঙ্গ হলো। प्राय विवाद हो जाता है। করবাচকের পুজো হয়ে গেছে, এখন সেলফি তুলছে। দাদা দিদিকে খাইয়ে দিয়েছে, উপোস ভঙ্গ হয়ে গেল। এখন সেলফি তোলা হচ্ছে, চাঁদ কিনে সেলফি তোলা। খুব ভালো লাগলো। আপনাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো বলবেন। ভালো লাগলে লাইক সাবস্ক্রাইব করবেন। এখন সেলফি তোলা হচ্ছে, খুব মজা হলো। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসছি পরের ভিডিও নিয়ে, আবার দেখা হবে। বাই বাই।